आई एम सॉरी। इट्स ओके। अच्छा है कि तुम्हें एहसास हो गया। देखो बेटा, औलाद अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। इस तरह की हरकत से नाशुक्री करते हैं लोग। आइंदा ऐसे मत करना, कत्ल समझा जाएगा। ठीक कह रही हैं आप। और मैंने जो आपके रूम की हालत की थी उसके लिए भी आई एम सॉरी। चलो कोई बात नहीं, इवन दो इट वाज हॉरिबल। खैर, किस डॉक्टर को दिखा रही हो? अब किसी और डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप हैं ना। मैं? पहले तो तुमने मना कर दिया था। हाँ, भला आपसे ज्यादा ख्याल से इस दुनिया में अपने पोते को कौन ला सकता है। पोता? तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो कि पोता ही होगा? बस मेरा दिल कह रहा है। खैर, मेरा तो ख्याल है जो भी हो, पोता या पोती, अल्लाह से हमेशा फर्मा बरदार और लंबी उम्र वाली औलाद मांगनी चाहिए। मैंने दावर से कितनी बार कहा कि मुझे शॉपिंग पे ले जाएं, लेकिन वो है कि सुन ही नहीं रहे। कह रहे थे कि आप बुरा मान जाएंगी। मैं क्यों बुरा मानूंगी भला? है ना, मुझे भी इस बात पे हैरानी हो रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे डरते हैं। मतलब कि डरते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे आपकी दिल आजारी हो। इसे डरना नहीं कहते, फर्मा बरदारी कहते हैं। And Davar is a good obedient son of mine. चली जाना तुम। और मेरा बेड रेस्ट? बेड रेस्ट बस इतने दिन का काफी था। और फिर मैंने मेडिकेशन ऐसी की कि तुम्हारी तबीयत अब संभल गई है। चली जाना फिर। आज ही चली जाऊं? मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं बेबी के छोटे छोटे प्यारे प्यारे से कपड़े लूं। प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं चाय खत्म करूं, फिर तुम्हें क्रेडिट कार्ड भी देती हूँ, ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें ले जाए जहां तुम्हारा जी चाहे। थैंक यू। आप और आपका फर्मा बरदार बेटा दोनों बस अब देखते ही रह जाएंगे कि मैं करती क्या हूं। हमेशा याद रखेंगे कि एक थी मां। जी सर, ये मैडम के अकाउंट में जमा करवा दी। थैंक यू। और आपके लिए चाय मंगवाओ? आप तो ऐसी आती हैं जल्दी में और चली जाती हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम? तो और क्या करती, शादी के बाद ये सब भी तो होता है। खैर छोड़ो इन बातों को। तुम नहीं जानते कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। क्या क्या हुआ है? ये देखो, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम कितनी तावर प्यारी हो। रात में मेरी बहन से बात कर रहा था। किसी भी खुदगर्ज मैंने और रिकॉर्ड लालची कर इंसान से लिया। शादी कर लोगी? तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी बहन से बात कर रहा है? तुम ये सब बर्दाश्त कैसे कर रही हो जबकि तुम माँ बनने वाली हो? तुम नहीं जानते कितना जुल्म हो रहा है मुझ पे। दिखाओ, ये देखो, मेरी सास ने मुझे अपने बेडरूम में कैद कर रखा था। कम ऑन यार, अब इतने पढ़े लिखे लोग ये तो नहीं कर सकते ना। पढ़े लिखे बनते हैं खाली। अगर उनकी असलियत सुननी है ना तो मुझसे पूछो। तो मतलब तुमने उनके खिलाफ प्रूफ इकट्ठे कर लिए? तो और क्या करती। अभी ये हाल है तो बाद में पता नहीं क्या होगा। मेरी सारी जिंदगी कैसे कटेगी सलमान। मेरे एक गलत डिसीजन की सजा इतनी मिल रही है मुझे, और वो डिसीजन जो मैंने अपनी अम्मी और अपने अब्बू के लिए लिया था, सारी जिंदगी इसकी सजा भुगतनी होगी क्या मुझे? माँ,
आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो रहा है। तुम्हें मेरे इनकार से दुख हुआ था ना? आई एम रियली सॉरी सलमान। मैं बुरी नहीं हूँ, मजबूर थी, लेकिन अब मैंने सोच लिया, मैंने फैसला कर लिया है, मैं दावर को छोड़ दूंगी। देखो माँ, मेरी बात सुनो, एक बार बेबी हो जाएगा ना तो ये लोग तुम्हारे साथ ठीक हो जाएंगे और तुम भी इनके साथ रहने को तैयार हो जाओ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं नहीं रह सकती उसके साथ। मैं इस बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले इसे छोड़ दूंगी। तुम देखना, वो खुद मुझे तलाक देगा। माहम ये सब मत करो, मेरी बात सुनो, बेबी आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम रिग्रेट करोगी इस डिसीजन को। नहीं होगा मुझे रिग्रेट। इतनी औरतें पालने में बच्चा छोड़ के चली जाती हैं तो क्या वो जीना छोड़ देती हैं? अरे मेरे तो इतने ख्वाब थे, बहुत कुछ करना था मुझे। दावर ने तो आज तक मुझे ना शॉपिंग करवाई, ना हनीमून पे लेकर गया। और जानते हो क्या किया उसने? मेरी बहन को 2 लाख का फोन दिलवाया उसने। What? तुम मर्द हो ना, तुम्हें तो मैं गलत लगूंगी और वो सही। तुम्हें पता है, हर रोज हॉस्पिटल से वापसी पर मेरी बहन से मिलने जाता है। पहले की औरतें ये सब बर्दाश्त करती होंगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। उसे मुबारक हो अपना बच्चा, मैं नहीं रह सकती उसके साथ। ये देखो, ये वीडियो एडिट हो गई, अब तुम ट्राई करो। नहीं, यहाँ से ये? हाँ, गुड। 1 सेकंड। हाँ, ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है। देखा कितना आसान है। अब बाकी वीडियो खुद एडिट करो। गुड गुड, बिल्कुल सही है, आसान है ना? मैंने अम्मी से बात कर ली है, शादी के लिए मना कर दिया। अच्छी बात है, तुम्हें अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद लेने चाहिए। हेलो जी दानियाल साहब, बिल्कुल मुझे मीटिंग का याद है, जो मैंने फाइनेंस वालों को फाइल्स लाने के लिए कहा था। जस्ट मेक श्योर कि वो वहां मौजूद हो। 11 बजे। ओके, खुदा हाफिज। मैं तुम्हें बताना भूल गया हूँ, माम ने कहा था कि तुम अपनी वीडियोस बनाने के लिए उसकी कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकती हो। कौन सी चीज? आई थिंक उसके रूम में जो कुछ है, उसके कपड़े, चीजें, तुम्हें जो चाहिए तुम इस्तेमाल कर सकती हो। मेरे ख्याल से आपको देर हो रही है, आपको जाना चाहिए। हाँ, टाइम तो काफी हो गया, सुबह मीटिंग भी है, चलना चाहिए मुझे। मेरे ख्याल से आपको घर जाना चाहिए और मालूम करना चाहिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो कहती कुछ है, उसका मतलब कुछ और होता है। किस तरह बात करी माम के बारे में? वो तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही है, अपनी चीजें इस्तेमाल करने की इजाजत दे रही है, और तुम ऐसे कह रही हो उसके बारे में। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम बहनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन माम के बारे में कोई इस तरह बोले मुझे अच्छा नहीं लगता, और वो तुम्हारी भी बहन है। ये काजल कहाँ से मिला तुम्हें? ये रिदा ने दिया। वाह, उसने मेरा काजल उठा के तुम्हें दे दिया। तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। और ये कपड़े, तुमने मेरे कपड़े क्यों पहन रखे? ये तुम्हारे पुराने कपड़े हैं, तुमने मुझे दे दिए थे। मैंने तुम्हें नहीं दिए, मैंने इस्त्री के लिए बाहर रखे थे और तुमने उठा के पहन लिए। नहीं वहां, तुम भूल रही हो, तुमने मुझे दे दिए थे ये कपड़े। जब मैं कह रही हूं कि मैंने नहीं दिए थे तो नहीं दिए थे। जल्दी से वापस करो। अभी? हाँ, अभी। और कब? इसने मेरे कपड़े कैसे पहने? मैंने दिए थे। इसके पास अपने कपड़े नहीं है जो आपने मेरे कपड़े दे दिए?
बेटा तुम्हारी तो खैर से शादी हो गई ना, तुम्हारे पास तो इतने कपड़े, पुराने कपड़ों का तुम क्या करोगी? नहीं है मेरे पास कुछ भी, और अगर है भी तो मैं नवेरा को कुछ नहीं दूंगी। जाहिर है उसने तो यही कहना था। दावर ने उसे सिखाया होगा, वो नहीं चाहता कि नवेरा शादी करे। क्यों नहीं चाहता? हम आप भी बहुत भूली। अब आप भी बताएं कि कौन सी लड़की है जिसको शादी नहीं करनी। वही लड़की इनकार करेगी ना जो किसी और को पसंद करती है, जिससे उसकी शादी नहीं हो सकती। इस काम के लिए नवेरा को मोहलत चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो पहले से दावर के पीछे थी, आप तो जानती हैं। अगर ऐसा है तो मैं दिमाग सही करती हूँ उसका, तुम फिक्र मत करो। रहने दे, कोई जरूरत नहीं। जो कर रही है करने दे। उसे हमेशा से मेरी उतरन पहनने का शौक है, कर लेने दे शौक पूरा उसे। चले अम्मी, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अरे तुमने मुझे अपनी शॉपिंग ही नहीं दिखाई। एक्चुअली बब्बू मैं शॉपिंग पे नहीं गई, बल्कि मैं अपनी दोस्त की तरफ चली गई थी। उसके यहाँ अभी अभी बेबी हुआ, तो मैंने उसे जाकर कहा कि वो अपने बेबी के सारे यूज्ड कपड़े हमें दे दे। नहीं तो थे सारे। Are you in your senses? क्या हो गया माहम तुम्हें? तुम अपने बच्चे के लिए लो से यूज चीजें लो। लेकिन पप्पू इसमें बुराई क्या है? वैसे भी आप तो कहती है ना कि पैसे बचाओ, तो मैंने कहा कि आप इसी बहाने खुश हो जाएंगी। आपको पता है मेरी दोस्त क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुम्हारी सास तो इतनी स्टेटस वाली है, ये ना हो कि मेरे यहाँ आकर मेरे बेबी के रूम को देखें और उसका इंटीरियर जो है वो कॉपी कर लें। लेकिन मैंने उसे कहा ऐसा नहीं है, मेरी सास जितनी स्टेटस वाली है उतनी किफायत शादी है। हद करती हो तुम में से, अपनी दोस्त के यहाँ जाके मेरी इंसल्ट करके आ गई हो हैं? लेकिन पप्पू इसमें ऐसी क्या बात है? वैसे भी आपके तो अपने प्रिंसिपल्स है ना। एक बात बताऊं आपको, इसकी सास ने इतना पैसा लगाया और इतना शानदार कमरा बनाया अपने पोते के लिए, मैं तो देखकर ही हैरान हो गई थी। पता क्या किया उन्होंने? 2 रूम्स को तोड़वाकर एक कमरा बनाया। एक साइड पे बेबी का रूम है और एक तरफ उसकी मामा का। दोनों रूम्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है। रूम में टॉय रूम भी है और उसके बाद लाइब्रेरी भी अलग से। मेरे ख्याल से 50 लाख का खर्चा तो हुआ होगा। 50 लाख रुपए का? हाँ ना, बाथरूम भी नया बनवाया उन्होंने। तो कहती हूँ कि उसकी सास ने कितने दिल से पैसे लगाए हैं, दिल खोल के बल्कि लगाए हैं पैसे। अरे आप भूल गई, वो आपकी क्लास फेलो डॉक्टर रजिया, आप ही ने तो मिलवाया था उनकी बहू से मुझे। ओह माय गॉड माहम, तुम्हारा दिमाग तो सही है। डॉक्टर रजिया की बहू से मेरे बच्चे के लिए यूज चीजें लेने गई थी? उफ, अल्लाह, मुझे नहीं अंदाजा था कि तुम इतनी बेवकूफ हो। अब वो सारे जमाने में कहती फिरेगी कि डॉक्टर तलब के बच्चे को मैंने यूज कपड़े दिए। माम तुम ये नहीं कर सकती। लेकिन पुप्पो, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। आपने शादी पे तो खर्चा नहीं किया था, तो तब किसी ने कुछ कहा आपको? लेकिन मैंने वरी के जोड़े तुम्हें किसी से मांग कर नहीं दिए थे। क्या हो गया तुम्हें? अकल करो कुछ। अच्छा ठीक है, अब तुम अपनी दोस्त से उस इंटीरियर डिजाइनर का नंबर लो फौरन, और कल ही जाकर उसे डिस्कस करो। जैसा भी कमरा, लेविश कमरा बनता है मेरे बच्चे के लिए, वो बनवाओ। पैसों की फिक्र मत करना, यहाँ किसी चीज की कमी तो नहीं है। क्यों पुप्पो? सॉरी पुप्पो, मैंने आपको हर्ट कर दिया। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं कल आपसे चेक लेकर वहां जाकर एडवांस पे करूंगी और इस कमरे की सारी जिम्मेदारी मेरी, मैं बनवाऊंगी। आपकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आने दूंगी मैं, आई प्रॉमिस। थैंक यू पुप्पो। जी ठीक है, हाँ मैं कल मीटिंग में आपसे बात करूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं। भरी धूप में आपने मेरे बच्चे को गाड़ी में अकेला छोड़ दिया। उसे लू लग जाती तो? उसे इस तरह सोना नहीं चाहिए था। मीटिंग के मिनट्स डिस्कस करने थे। तो ऐसी क्या कयामत आ गई थी अगर वो सो गया था? आप तो उसके दुश्मन ही बनते जा रहे हैं। अच्छा छोड़ो, खाना लगवा, भूख लगी। कुछ नहीं पका, 3 महीने हो गए, आपने घर का खर्चा नहीं दिया। तुम लोगों ने भी कुछ नहीं खाया? हमने खा लिया। एहाब ने ऑर्डर किया था अपने पैसों से। और मेरा ख्याल भी नहीं आया।
आया था। मैंने उसको कहा कि अपने डैडी के लिए भी मंगवा लो, मगर उसने कहा कि आप उसके पैसों का खाना नहीं खाएंगे, इसलिए नहीं मंगवाया। वैसे भी आजकल आप तो अपनी सिर्फ बेटियों के हाथ का ही खाना खाते हैं। इतनी देर से आए हैं तो मैंने सोचा आप खाना खा के ही आए होंगे। कहें तो मैं ऑमलेट पराठा बनवा देती हूँ। थैंक यू, जरूरत नहीं। जाहिर है खाकर आए होंगे ना अपनी बेटियों के हाथ का खाना। जरूरत नहीं है। जब से आप आए हैं बहुत चुप चुप हैं, क्या बात है? नहीं बतानी? सीक्रेट रखना है? ओके। नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है। इसलिए मुझे नवेरा की हेल्प करनी नहीं चाहिए थी। जिस तरह मैंने नेट पे देखकर वीडियोस एडिट करना सीख लिया है, ये सीख लेती। क्या हुआ है? कुछ नहीं। बताएं ना। छोड़ो ना, मैं नहीं चाहता कि फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मेरे बारे में कुछ कहा है इसने? क्या कहा? कुछ नहीं। दावर प्लीज बताएं। मैंने उसे तुम्हारा मैसेज दिया, मुझसे कहती कि आप जाएं। घर से निकलने को कहा उसने? पता नहीं वो क्या समझ रही थी, मुझे काफी गुस्सा आ गया था उस पर। ऐसा क्या कहा था उसने? उसने कहा माम कहती कुछ है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। आप घर जाइए और जाकर माम से मालूम कीजिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अभी कोई कहने की बात है। फिर आपने क्या कहा? मैंने तो साफ कह दिया कि तुम उसकी बड़ी बहन हो और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे सामने माम के बारे में कोई भी गलत बात करे। Anyway, मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? देखिए, ये हम बहनों का मामला है, बहनों में इतना तो चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, वैसे भी मेरा काम खत्म हो गया। जितनी एडिटिंग उसे सिखानी थी वो सीख चुकी ऑलमोस्ट। अचानक कैसे खत्म? ऐसे थोड़ी होता है। मैं कोई प्रोफेशनल थोड़ी हूँ, मैंने भी नेट से देखकर ही सीखा था ना। उसे तरीका बता दिया, वो खुद कर लेगी बाकी सब। बट आई थिंक यू शुड गो। ओके, लेकिन तुम साथ चलोगी फिर? मैं कैसे जा सकती हूँ? आप जानते हैं मेरी तबीयत का। आप अकेले ही जाए ना प्लीज। और वैसे भी आपने रिदा से वादा किया और आप वादा खिलाफी तो करते नहीं हैं। अब वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। अच्छा पहले बताओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक, बहुत खुश लग नहीं रही? लग रही हो। अच्छा आप मुझे बताओ, दावर ने काम किया मेरा? रिदा तुमने तो शर्मिंदा ही करवा दिया। वो तो हर रोज पहुंच जाते हैं। माँ हम कुछ कहती नहीं है? उसने जो कहा है वो मैं बता भी नहीं सकती। बताओ मुझे। उसने दावर से कहा है कि नवेरा से कह दो कि उसे मेरी जो चीज इस्तेमाल करनी है वो कर सकती है, इजाजत है। उफ, माँ हम क्यों करती है ये सब? तुमने क्यों कह दिया था उन्हें मेरी हेल्प करने के लिए? मुझे इतना डर लग रहा है कि अब वो पता नहीं क्या करने वाली है। जाहिर है तुम्हारे बारे में फिर कुछ बुरा भला कहेगी। तुम एक काम करो, दावर को मना कर दो कि वो ना आए, कह दो कि अब नहीं चाहिए हेल्प। यही कहा है मैंने उनसे। बस सही है, रत्ती बराबर भी मौका ना देना माँ हमको कि वो कोई भी उल्टी सीधी बात करे तुम्हारे बारे में।
पागल है महाम, उसका दिमाग काम नहीं करता, कोई भी बात कहने से पहले सोचती नहीं है वो, समझ रही हो ना तुम? हाँ यार, बस दुआ करो मेरे लिए कि वो फिर मेरे बारे में कोई गलत बात ना कहते। ठीक, अच्छा लगता है। मैम एक साइन यहाँ पे कर दें और एक यहाँ पे। सर बायोमेट्रिक भी करवाना होगा। अभी आप थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा और फिर आपका नया अकाउंट खुल जाएगा और आपका ये चेक जो है वो आपके इस अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो माहम, इंटीरियर डिजाइनर को पैसे दे दिए थे तुमने? जी। काम कब से शुरू कर रहा है वो? 2 महीने में। 2 महीने में? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी भाई। हाँ लेकिन हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। वैसे मैं हैरान हो रही हूँ कि बगैर देखे उसने 50 लाख का एस्टिमेट दे कैसे दिया। मेरे ख्याल में डॉक्टर रज़िया से बात करती हूँ। अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनको ऑड लगेगा, उनको लगेगा कि आप बहुत टिपिकल सास बन रही हैं। आप बेफिक्र रहें, मैं हर डिसीजन आपसे पूछ कर लूंगी। खुदा हाफिज। आपके लिए कुछ चाय वगैरह? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। टेक केयर। मुझे हाई एंड बेबी रूम बनवाना है विद अटैच्ड बाथरूम। ओके मैम, आप प्लीज़ मुझे अपने घर का एड्रेस दे दीजिए, हम आपको एस्टीमेट दे देंगे और विजिट भी कर लेंगे कि आपको क्या क्या चाहिए। दैट्स ग्रेट, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना एक्सपेंसिव बना सके उतना एक्सपेंसिव बनवाइएगा। पैसों की कमी नहीं है, मेरा पहला बेबी है, मैं किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। ओके मैम, डोंट वेरी, आप परेशान ना होइए, जैसा आप चाहती हैं आपको वैसा ही रूम मिलेगा। तो आप लोग कब आएंगे एस्टिमेट लेने के लिए? कल शाम 7-8 बजे का टाइम सूट करता है आपको? नहीं, सुबह 11 से 12 के बीच में। ठीक है मैम। ठीक है, आप एड्रेस लिख लें। मैं बस हॉस्पिटल से निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। आप रहने दे, मैं खुद से ट्राई करती हूँ। अच्छा, तुम सोच लो। सोच लिया? चलो ठीक है, अगर आइंदा तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। वैसे माम ने बहुत कहा था कि मैं जाके तुम्हारी हेल्प करूं। माम कह रही है? हाँ, माम भी चाहती है कि तुम अपनी कहानी अपलोड करो। इनफैक्ट वो काफी नाराज होगी जब उसे पता चलेगा कि मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की। लेकिन मुझे तो आपकी हेल्प चाहिए ही नहीं। आप ही ने कहा है ना, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ये तो कोई भी कर सकता है। और आपने इतना अच्छा फोन भी दिला दिया है। अब मुझे किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बिला झिझक कॉल कर लेना। ओके? जी बिल्कुल, थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं बताना भूल गया हूँ, माम ने कहा था कि तुम अपनी वीडियोस बनाने के लिए उसकी कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकती हो।
कौन सी चीज़? उसके रूम में जो कुछ है, उसके कपड़े, चीजें, तुम्हें जो चाहिए तुम इस्तेमाल कर सकती हो। मेरे ख्याल से आपको घर जाना चाहिए और मालूम करना चाहिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो कहते कुछ है, उसका मतलब कुछ और होता है। किस तरह बात करी माम के बारे में? वो तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही है, अपनी चीजें इस्तेमाल करने की इजाजत दे रही है, और तुम ऐसे कह रही हो उसके बारे में। आई एम सॉरी, लेकिन देखो, मैं... मुझे नहीं पता कि तुम बहनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन माम के बारे में कोई इस तरह बोले मुझे अच्छा नहीं लगता। आई क्यों नहीं आज? मिस कर रहे थे? बहुत। कोई जादू कर दिया है तुमने मुझ पे। मैं समझ रहा था कि मैं तुम्हें भूल चुका हूं, लेकिन नहीं भूला यार। अब मैं चीज ही ऐसी हूँ कि कोई मुझे भूल ही नहीं सकता। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। किससे बात कर रही थी? किसका फोन पर? ऐसे ही अम्मी कहती हैं कि जब शौहर आ जाए तो सारे काम बंद करके उसको तवज्जो देनी चाहिए। That's sweet. नवेरा की तरफ नहीं गए आज? नहीं, आज अपना फोन सुन लो तुम। नहीं, बाद में बात कर लूंगी। बताए ना, गए नहीं आज? उसने कह दिया कि उसे मेरी जरूरत नहीं है। जरूर बुरा लग गया होगा उसे, इसीलिए कह रही होगी। दावर है, बाद में बात करती हूँ। उसको किसी काम से बाहर भेज दो। कहो तुम्हें आइसक्रीम खानी है या बाजार से लेकर आए। वेरी फनी। फिर बात करेंगे। बाय। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? हाँ, तो एक्चुअली तुम ऐसा करो, आराम से फोन पे बात कर लो, मैं ही रख के आता हूँ। मैंने सोच लिया है, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। तलाक कब ले रही हो? तलाक तलाक होती है, चॉकलेट नहीं। मैं मांगू और वो अभी दे दे। अम्मी बता रही थी कि किसी इंटीरियर डिजाइनर से बात हुई है बेबी के लिए रूम डिजाइन करने के लिए। मेरी नहीं, पुप्पो की ख्वाहिश है। उन्होंने अपनी दोस्त रजिया के पोते का रूम देख लिया है, तो हमारे बच्चे के लिए भी वैसा ही रूम बनवाना है उन्होंने। इतनी बार कह रही हूँ कि दावर है घर पे, बाद में बात करती हूँ। अगर अपना बच्चा साथ नहीं रखोगी तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, बाद में बात करती हूँ। बाय। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। कोई थीम वगैरह सोचिए रूम की, क्या कलर होगा? हाँ, मैंने सोची है ना, वाइट। हाँ, वाइट अच्छा लगेगा। अच्छा, खाने के लिए आ जाओ, सब वेट करें। हाँ, आ रही हूँ। हम आ भी जाओ। आ गई। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है जिंदगी के बारे में।
इसको सुनकर आपको खुशी भी होगी और दुख भी होगा। अगर आप इस कहानी को सुनकर कुछ महसूस करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वादा? चलें फिर शुरू करते हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो है ये छोटी सी पिंकी की। पिंकी जो होती है तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, लेकिन मैं डरता हूँ कि कहीं तुम मुझे धोखा ना दे दो। धोखा तो मेरे साथ हुआ है। दावर ने मुझे बरगलाया, घर वालों के प्रेशर में आकर मैंने उससे शादी कर ली, वरना मैं तुम्हें कभी ना छोड़ती। दावर की बातें सुनकर तो मेरा दिल चाहता कि उसे आकर शूट कर दो। मत पूछो तुम मुझसे तो। मुझे तो लगता है जैसे मैं किसी पिंजरे में कैद हो गई हूँ। मैं हूं तुम्हारे साथ, लेकिन एक बात अभी से बता दूं, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं रख पाऊंगा। मैं जानती हूँ, ये बात तो मुझे पहले भी बता चुकी हो। हाँ, क्योंकि सिर्फ हम दोनों होंगे वर्ल्ड टूर पर। घूमेंगे, फिरेंगे, एंजॉय करेंगे और साथ में बिजनेस भी तो करना है। बिजनेस? हाँ हाँ, तुम मुझे मेरे बिजनेस में हेल्प नहीं करोगी? हाँ सलमान, मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? यही तो तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सोच रखा है। अच्छा सलमान, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी फिर, ठीक है? अपना ख्याल रखो, बाय। किससे बात कर रही हो? आप सोई नहीं अभी तक? मैंने पूछा तुम किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। लेकिन मैंने अभी तुम्हारे मुंह से सलमान का नाम सुना है। ये वही सलमान तो नहीं जो तुम्हारा रिश्ता लेकर आया था? मैंने सलमान नहीं, सुलेमान कहा था। अच्छा, तो ये सुलेमान कौन है? सुलेमान जो नर्सरी डिजाइन कर रहा है, वो आजकल यूएस में किसी का घर डिजाइन कर रहा है, तो वहां पे तो दिन है ना, इसलिए उसने मुझे कॉल कर दी। उसे बताओ कि यहाँ रात है, बल्कि आधी रात है, दिन में कॉल किया करे। जी। और तुम किस लिए जाग रही हो इतनी देर तक? चलो जाके सो जाओ। और हाँ, उसे बताओ कि डिजाइन जल्दी भेजे, मैं वेट कर रही हूँ। सुलेमान। चलो थोड़ा सा खा, शाबाश। एक में वाला। अच्छा मत खाओ, ये लो ऑमलेट खा लो। ऑमलेट तो तुम्हें पसंद है। अच्छा छोड़ो, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए चीज ऑमलेट बनवाया। ये तो खाएगा मेरा बेटा, फेवरेट है इसका। हाँ मामा नहीं खाना, आप पीछे ना पड़ा करो। अम्मी, आपने खाना नहीं खा रही ना, अब आप एप्पल खाएं, पूरी फिनिश करने हैं आपको। और अम्मी आपके हाथ इतने प्यारे हैं, अब मैं मसाज करूंगी ना तो आपके हाथ और प्यारे हो जाएंगे। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा सा खा लो बेटा, फिर वहां जाके भूखे बैठे रहोगे। अच्छा चलो दूध पी। जब मैं इसकी उम्र का था ना, तो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी किया करता और घर का सौदा सुल्ह पिलाना मेरी जिम्मेदारी। आप यतीम थे, मेरा बाप अभी जिंदा है। बेटा ऑफिस में इस तरह डैड से बात मत करना। अच्छा मामा अब आप खुद ही देख लें, लेक्चर शुरू हो गए। मैं कब से तैयार बैठा हूँ और ये अब आ रहे हैं। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आ जाइए। बाय मामा। बाय। नाश्ता मैं ऑफिस में ही कर लूंगा। अच्छा सुने, इहाब का ख्याल रखिएगा, उसने कुछ खाया नहीं है।
लंच मंगवा दीजिएगा उसको। तो आप ना खुद कुछ खाता है ना अपना ख्याल रखता है। ये सब गुड मॉर्निंग। ये सब कुछ आपके लिए। ये बताएं, आप नाश्ते में क्या पसंद करेंगी? फ्रेंच ऑमलेट, वॉफल्स, फ्रेंच टोस्ट या कुछ देसी, व्हाटएवर यू लाइक। कैसा डियर? कैसा दिया? नहीं है ना घर पे? मुझे पता था। अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी मंगवा लेता हूँ। रहने दे, जानती हूँ मैं ये सब आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, मेरी फिक्र थोड़ी है। तो देखो मित्रा, तुम्हारे लिए क्यों फिक्र नहीं होगी मुझे, और क्यों नहीं करूंगा तुम्हारे लिए ये सब। ऑनेस्टली मैं खुद चाहता हूं कि तुम्हें हमेशा खुश रखूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ गलत हूं कि हर बार तुम्हें परेशान कर देता हूँ। अब तो मैं आपको अच्छी भी नहीं लगती हूँ, ये अजीब सी जो हो गई हूँ, मोटी सी। हर किस नहीं है। For me, you are the most beautiful woman in the world. जब भूख लग रही है वहां से आता। मैं कैसे डी अरेंज करता हूँ, तुम तैयार हो के आ जाओ।